हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा टारगेट है कि जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपके 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे उसका 90% कवर करना, ताकि आपको जो ये सीरीज़ है इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपसे बैक टू बैक आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे, तो हम 25 सितंबर से पहले आपका सभी करंट अफेयर, सभी टॉपिक्स, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो मिनरल्स डेटा हो, चाहे बिहार आर्थिक सर्वे हो, बिहार बजट हो, भारत का हो, सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। इस सीरीज़ से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और आप जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम, उस पर वीडियो ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अटेंटिव रहिएगा, आपसे इसी वीडियो में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो एकदम सीरियसली इसे देखिए और आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पहला टॉपिक है हमारा संतोष ट्रॉफी। आयोजन कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। विजेता कौन है संतोष ट्रॉफी का? तो वो कर्नाटका है। उप विजेता कौन है? मेघालय। ये पहली बार फाइनल में पहुंची है टीम। नेक्स्ट देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना तथा जल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। थीम क्या है इसकी? आवर वाटर शेड मोमेंट्स, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिपरजॉय। काफ़ी कहर मचाया इसने। क्या है ये? जानते हैं। चक्रवाती तूफान है। कब आया? जून 2023 में। कहाँ उत्पन्न हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा एरिया काफ़ी प्रभावित रहा? अरब सागर। प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नामकरण बिपरजॉय का किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा। आपको पता होगा कि जब भी कोई चक्रवात आता है तो उसका नामकरण किसी देश के द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है, एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है चुनाव आयोग का, वोट फ्रॉम होम। तो ये पहली बार यूज़ भी हो गया है। कौन से इलेक्शन में यूज़ हुआ है? कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार ये विकल्प पेश किया गया। इसमें वोट फ्रॉम होम के द्वारा जो है ये नया इनिशिएटिव चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है। कहाँ यूज़ हुआ है? याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जो भी नया बना है आपको उसका पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कोंकण 2023। कोंकण क्या है? ये भारत और ब्रिटेन का नौसैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ? अरब सागर में। कब हुआ? मार्च 2023 में। किसके बीच हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोंकण किसके बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा हुआ है? जर्मन वॉच के द्वारा। शीर्ष स्थान पे कौन है? तो प्रथम 3 में इसमें किसी को स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि जर्मन वॉच ऐसा मानते हैं कि टॉप 3 पे आने के लायक अभी कोई कंट्री नहीं है। तो हम नंबर 4 से इसकी रैंकिंग शुरू होती है, जिसमें अगर नंबर 4 देखें तो डेनमार्क है। अंतिम कौन है? ईरान है। भारत की स्थिति क्या है? 8वीं है। पिछले वर्ष 10वीं थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टॉप पे कौन है? कोई नहीं है। चौथे पोजीशन पे डेनमार्क। भारत की स्थिति 8वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट है अजय बंगा। इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि इन्हें वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नाम क्या है इनका? अजय बंगा। एक्टिव रहिएगा, आपसे इसी वीडियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रुचिरा कंबोज। इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। कौन हुआ है? रुचिरा कंबोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी एग्जाम में इसमें पूछा गया है। बीपीएससी के द्वारा ही अभी बिहार टीचर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी इनका नाम पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? लिंडा याकारिनो। याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है भारत का नया संसद भवन। इनसे भी क्वेश्चन अभी बीपीएससी ने टीचर के एग्ज़ाम में पूछा है, तो बीपीएससी पूछ रही है अपने एग्ज़ाम्स में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? डेट भी याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ सकती है आपके एग्ज़ाम में। 28 मई 2023 को पीएम मोदी द्वारा इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। और आर्किटेक्ट बिमल पटेल, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिज़ाइन एवं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया, भारत के नए संसद भवन का। मनोज सोनी, इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम संवैधानिक तौर पे देखें तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 316 ए के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन करुणा। करुणा क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन दोस्त क्या है? करुणा क्या है? म्यांमार में शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन दोस्त क्या है? जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ऐप होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि या तो मैच द कॉलम में पूछ लिए जाएंगे या आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को जो भूकंप आया है, जिसके तहत भारत द्वारा राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, इसी के तहत ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया है? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें राहत कार्य के लिए, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहले जारी किसके द्वारा किया गया? FSSAI के द्वारा। 5वां संस्करण है। इसमें बड़े राज्यों में अगर देखें तो केरल टॉप पे रहा है और छोटे राज्यों में देखें तो गोवा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों का नाम, केरल बड़े राज्यों में और गोवा छोटे राज्यों में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में 14 शहर भारत के हैं और 3 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें पहला है चाड, फिर इराक, पाकिस्तान, फिर भारत 8वें पोजीशन पे है। अगर भारत में सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो वो है भिवाड़ी, राजस्थान का। ठीक, नेक्स्ट देखें, और 3 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें पहले नंबर पे कौन है? लाहौर। और भारत की बात करें तो ये भिवाड़ी भारत का, राजस्थान का। नेक्स्ट है टॉप 3 सुपर कंप्यूटर। ये आपको मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है और नहीं पूछा जा सकता तो भी आपको ये फैक्ट्स पते होने चाहिए कि पहला टॉप जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? फ्रंटियर, वो किसका है? USA का। दूसरा फगाकू, जापान का। लुमी, फिनलैंड का। भारत का जो शीर्ष है उसमें उसका नाम क्या है? एरावत, जो 75th पोजीशन पे है। तो पूछा जा सकता है एरावत क्या है? तो एरावत एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी रैंक वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 75th है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, WEF के द्वारा। टोटल देश कितने हैं? 146। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। भारत का स्थान है 127वां। नेक्स्ट देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। और ये प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है या तो किसी व्यक्ति को या संगठन को। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीर गार्जियन। वीर गार्जियन क्या है? वीर गार्जियन 2023 अभ्यास किनके मध्य हुआ है? भारत एवं जापान के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि किसके मध्य हुआ है? भारत एवं जापान के। कहाँ आयोजित हुआ है? जापान के हायोकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट है ठाणे जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। तो ठाणे जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा ठाणे जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। तो पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? रोनाल्डो। कौन? जो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। किस देश से संबंधित हैं? पुर्तगाल से। नेक्स्ट देखते हैं अब इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कुवैत के बादर अल मुतावा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। दूसरा अगर हम महिला में देखें तो कौन जीता है? ईगा स्वितेक।
ईगा स्वितेक, ये कहाँ से संबंधित हैं? पोलैंड से। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविच और ईगा स्वितेक। नेक्स्ट देखते हैं शाहरुख खान, क्यों आया है नाम? जवान के लिए नहीं आया है, दूसरी चीज़ के लिए आया है। याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल के 100 रीडर पोल में शीर्ष स्थान मिला है। तो याद रखिए किस चीज़ के लिए मिला है? तो टाइम्स के द्वारा 100 रीडर पोल के लिए शीर्ष स्थान मिला है, किसे? शाहरुख खान को। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका, क्यों आया है न्यूज़ में? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में शीर्ष स्थान मिला है। याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कर्नाटका को। नेक्स्ट देखते हैं बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग क्या है, क्यों चर्चा में आई है? जम्मू की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो बसोहली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? जम्मू से, और ये विश्व प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 KWP फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ से उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक, 2000 किलोवाट पावर की जो फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना है कहाँ शुरू की गई है? चंडीगढ़ में। भारतीय रेलवे क्यों आया है न्यूज़ में? 2023 तक भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। टारगेट कब है? 2030 तक। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। किसने रखा है? भारतीय रेलवे ने। याद रखिएगा, भारत सरकार नहीं है, भारतीय रेलवे है। ऑपरेशन मुक्ति क्या है? बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं फिनलैंड, काफ़ी चर्चा में रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है इसमें? नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। इसकी राजधानी क्या है? हेलेंस्की। नेक्स्ट देखते हैं अजरबैजान। अजरबैजान ताजिकिस्तान, ये क्यों चर्चा में आया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है। किसे दिया है? अजरबैजान ताजिकिस्तान को। WHO ने मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है। किसे दिया है? अजरबैजान ताजिकिस्तान को। नेक्स्ट देखते हैं वियतनाम, क्यों आया है न्यूज़ में? ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन रहा है? वियतनाम। नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क, क्यों आया है चर्चा में? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है 2023 का हुआ है। कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं मिस्र, क्यों आया है चर्चा में? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। कौन हुआ है शामिल? मिस्र। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आप कितने अटेंटिव रहे हैं, और हमारे जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? नेक्स्ट है कोंकण 2023 अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया है? कोंकण 2023 अभ्यास नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया है? नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और लास्ट है ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? ट्विटर की नई CEO कौन बना है आपको बताना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज शाम 5 बजे यानी 11 सितंबर 2023 को शाम 5 बजे आपको MCQ सीरीज़ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस जो भी करंट अफेयर या फिर स्टैटिस्टिक्स सेक्शन की है यहीं पे हो जाए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़े। केवल 10 मिनट आपके लगेंगे शाम को 5 बजे। डेली आप अटेंटिव रहिए, उसे अटैम्प्ट जरूर करिए। और जो करंट अफेयर वीडियो है वो मॉर्निंग में आपको 8 बजे डेली मिलता रहेगा। अब से 25 सितंबर तक डेली हम आपका सभी सेक्शन कवर अप करा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।